यज्ञ करने से हवा का प्रदूषण दूर नहीं होता है, उल्टे हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित होती है कि इंसान के लिए वो घातक बन जाती है। केबीसी रीजनल दस्तक, जो मिटाता है पाखंडवाद। दोस्तों, आपके हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि जो हम हवन करते हैं पूजा पाठ में, उससे हमारा वातावरण वायु एकदम शुद्ध हो जाता है। वो हवा को शुद्ध कर देता है, वो हमारे सांस के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आज हम इस पर वीडियो देखेंगे, जो कि एक बहुत बड़े एमडी हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो भी इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं और वो कहते क्या हैं, उन्होंने किया क्या। तो आइए देर न करते हुए पहले हम वीडियो देखते हैं, कितना सच है कितना झूठ है। हमारे नागपुर में एक डॉक्टर श्रीकांत जीचकर करके बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बहुत उन्होंने डिग्रियां प्राप्त की थी, एमडी डॉक्टर भी थे, आईएएस भी हुए थे। अब आईएएस होना बहुत कठिन माना जाता है वो, लेकिन इजीली श्रीकांत जीचकर हुए थे। संस्कृत में डिग्री थी, कई विषयों में डिग्री थी, उनके डिग्रियों के लिए उनका बहुत बड़ा नाम था। पॉलिटिकल बड़े लीडर भी थे और बहुत अंधविश्वास थे। रोज यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ से हवा का प्रदूषण दूर होता है, वगैरह वगैरह भी दावा करते थे। अब ऐसे दावा करने वाले काफी लोग होते हैं। ये गायत्री मंत्र वगैरह 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 को बहुत महत्व देने वाली संस्थाएं होती है, उससे भी वो जुड़े हुए थे। मेरा अंधविश्वास का काम शुरू हुआ और उनका स्टेटमेंट आया कि ये जो हम यज्ञ करते हैं उससे हवा का प्रदूषण दूर होता है। डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जैसे एक बड़े व्यक्ति ने, जिनको विद्वान माना जाता है, और मेरे ही किर्लोस्कर मैगजीन ने, जब वह वहां 1980 में नौकरी करने के लिए गया, कुछ ही दिन पहले एक आर्टिकल प्रसिद्ध किया था, प्रति ज्ञानेश्वर डॉक्टर श्रीकांत जिचकार। और ये आर्टिकल प्रसिद्ध होने के बाद में किर्लोस्कर और स्त्री, खासकर ये दो मैगजीन्स थे हमारे किर्लोस्कर प्रेस के, वो पूरे दुनिया में जाते थे, कई देशों में जाते थे, कई देशों से लेटर्स आए। ये प्रति ज्ञानेश्वर जो श्रीकांत जिचकार है, उन्होंने इतनी डिग्रियां इतने कम उम्र में कैसे प्राप्त की? ये सभी डिग्रियां सच्ची हैं झूठी हैं, कैसे पॉसिबल है? जबकि वो एमडी का प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे, और एमडी के प्रोफेशनल कोर्स करते समय, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते समय आप दूसरी कोई डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये नियम भी कुछ लोगों को मालूम था, नागपुर यूनिवर्सिटी में ये नियम है, ये भी उनको मालूम था। तो वैसे भी कई पत्र आए थे। तो इतने बड़े डॉक्टर श्रीकांत जिचकार के, जिनको प्रति ज्ञानेश्वर कहा गया, उन्होंने ये स्टेटमेंट देने के बाद में हमको ध्यान देना पड़ा। नागपुर के ही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमने ये प्रयोग आयोजित किया। जैसा उन्होंने कहा उसी ढंग का यज्ञ हमने वहां किया। कौन कौन से वायु उस सिचुएशन में तैयार होते हैं उसकी जांच की। तब पता चला कि इस यज्ञ में जो घी होता है उस कारण कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण ज्यादा पैदा होता है, जो हमारे सांस के लिए तकलीफ देह होता है। हवा में हद से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता है, और इसलिए किसी भी इंसान के सांस के लिए यह बात घातक है। हमने सप्रमाण केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के इस प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया, उसको प्रसिद्ध किया कि यज्ञ करने से हवा का प्रदूषण दूर नहीं होता है, उल्टे हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित होती है कि इंसान के लिए वो घातक बन जाती है। अगर उस टाइम ये हम चैलेंज नहीं करते तो ये ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है। जर्मनी में वगैरह कहाँ ये बातें उन्होंने कही थी, वो बात वैसे ही रह जाती। और शायद हमने ये सिद्ध करने के बाद भी ये जो लोग हैं यज्ञ का, जिसको हम कहते हैं समर्थन करने वाले लोग, ये बात अभी भी कहते होंगे, लेकिन कम से कम उसके बाद श्रीकांत जिचकार ने ये कहना छोड़ दिया था। अब उनके डिग्रियों के बारे में अभी मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो विषय नहीं है, लेकिन ऐसे कई दावे कई लोग करते हैं, उन दावों में तथ्य नहीं होता है, ये हमने समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर की बात, जो बहुत बड़ी अंधविश्वास भरी बातें हैं। जिन चीज़ों पर आप लोग बिलीव कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, ऐसी चीज़ों पर विश्वास कभी मत करिए। पूरी तरीके से ट्राई किया गया, साइंटिफिक तरीके से चेक किया गया, वह कहीं से भी शुद्ध नहीं पाया गया, दूषित पाया गया, जो आपके लिए बहुत ही बुरा। यह तो सिर्फ एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास फैलाने वालों का, धंधा करने वालों का यह एक जाल है, जो आपसे धंधा करवा के पैसा लिया जा रहा है इसके माध्यम से, बस, और कुछ नहीं है। पूरी तरीके से डिक्लेयर हो चुका है कि हवन से कोई भी वायु शुद्ध नहीं होती है, बल्कि वह आपको बीमार बना सकती है और बीमार बना सकती है। तो ऐसा कतई ना सोचें, या कहीं से भी सत्य साबित नहीं होता है।